आज के इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में एक कृष्णा जी की कविता और सुंदर से शब्द हैं, उनको सुनिए और फिर उन पर दो चार बातें। जैसे ही मैं अंतर ध्यान हो गई, सारी मुश्किल आसान हो गई। जैसे ही मैं अंतर ध्यान हो गई, सारी मुश्किल आसान हो गई। पीड़ा की बदली अधरों तक आकर मुस्कान हो गई। पीड़ा की बदली अधरों तक आकर मुस्कान हो गई। जीवन की कलकल सुनने की खातिर, जीवन की कलकल सुनने की खातिर पूरी की पूरी मैं कान हो गई। और सुनते सुनते उसमें ही फिर से अंतर ध्यान हो गई। धरती में इतना खोई, धरती में इतना खोई कि धीरे धीरे मैं आसमान हो गई। अभिशाप बीनकर जीवन की राहों से, अभिशाप बीनकर जीवन की राहों से मैं वरदान हो गई। अनहद के मंदिर में, अनहद के मंदिर में दिए सी जलती रही। क्षर और अक्षर में शाश्वत के सुवासित अर्थ सी ढलती रही। यूं ही जलते ढलते शून्य का परिधान हो गई। जाने कब मैं अंतर ध्यान हो गई। ये शब्द कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे पढ़ते हुए। उनका सार, उनकी रिद्म, उनका फ्लो बड़ा खूबसूरत है। और भाव देखिए कितना प्रासंगिक है। जितने भी प्रश्न आज के सेशन में हमने लिए, उनका एक कलेक्टिव आंसर, एक सामूहिक उत्तर इसमें सब रखा हुआ है। जो प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं अभी तक, उनका भी उत्तर इसमें रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे ही मैं अंतर ध्यान हो गई, सारी मुश्किल आसान हो गई। इंसान की मुश्किल कहाँ पर है जिंदगी की? अपने को प्रूफ करने की, अड़े रहने की, अपनी आइडेंटिटी की। और आइडेंटिटी तो हर स्यूडो है, पहचान तो हर झूठी है। तो मुश्किलें हैं क्योंकि हमारा होना एक काल्पनिक होना है। जैसे ही मैं अंतर ध्यान हो, यानी कि जो हमारा काल्पनिक होना है, जैसे ही वो अंतर ध्यान डिसअपीयर होता है, जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। क्योंकि हमारे उस स्यूडो प्रेजेंटेशन में, स्यूडो आइडेंटिटी में जो इग्नोरेंस, ईगो और जितनी भी इस तरह की अड़चनें हैं, वो सब जीवन को बाधाओं से भरती हैं। और डिसअपीयरेंस ऑफ द स्यूडो आइडेंटिटी, हमारी छद्म होने की चीज का अंतर्ध्यान हो जाना, तिरोहित हो जाना, सब मुश्किलों को आसान कर देता है। मुश्किलें रहती ही नहीं। पीड़ा की बदली अधरों तक आते आते मुस्कान हो गई। हृदय में पीड़ा आती है, बादल की तरह उठती है, कभी कभी आंखों से बरसती है, लेकिन जब होठों को स्पर्श करती है और वो पीड़ा की बदली सचेतनता से उठी हो, हमने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना तय किया हो, होश रखा हो, तो होठों पर वो मुस्कान में बदल जाती। मुस्कान एक समझ है। पीड़ा जीवन में आती है, ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं आती। पीड़ा आए तो दो काम कर सकती है। होठों पर आई तो आप रोइए, होठों तक वो आए तो मुस्कान में बदले। हर पीड़ा की बदली मुस्कान में नहीं बदलती, क्योंकि हम पीड़ा से संघर्ष पाल लेते हैं, द्वंद्व पाल लेते हैं। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, इसीलिए बदली है। आई तो आई, बदलियों पे किसका जोर है? तो जिस दिन हम अपनी पीड़ा को भी एक बदली की तरह देखते, इसलिए ये जो क्लाउड है, ये शब्द भी मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है। उठी क्योंकि घटी थी,
हम तो नहीं लाए थे। तो होठों तक आते आते, अधरों तक आते आते वो मुस्कान में बदल जाती है। जीवन की कलकल सुनने की खातिर पूरी की पूरी मैं कान हो गई। जीवन की जो कलकल है, फ्लो ऑफ लाइफ है, जीवन का जो सौंदर्य है, उसको सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन आधा अधूरा, कुनकुना, अनमना, अटका भटका, इधर उधर छिटका हुआ वो सुनता है। पूरा का पूरा कान बन जाने, नहीं कि हमारा रोम रोम उस सुनने की तीव्रता और क्षमता से भर जाए, इसी को कहते हैं पूरा कान होना, बिकमिंग ईयर। कान बन गए हम। जीवन को ऐसे ही नहीं जाने दे रहे हैं। जीवन की जो मधुरता है, उसके कलकल तो प्रवाह में आती ना। अब कलकल का एहसास ही तब होगा जब जीवन के प्रवाह का एहसास हो चुका होगा। और फिर अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आधा अधूरा कुछ करें, तो पूरा का पूरा अपनी बीइंग, अपनी टोटलिटी उसमें डालनी पड़ेगी। और सुनते सुनते उसमें ही फिर से अंतर ध्यान हो गई। और जीवन को जब इतनी संपूर्णता और समग्रता से सुना जाएगा, तो फिर जीवन में ही खो जाएंगे हम जीवन बनकर, और फिर जीवन से हम निकलते हैं जीवन बनकर। जीवन जब पूरा होता है तो वर्तुल ही पूरा हो जाता है। जीवन की नदी में जो उतरा वो जीवन की नदी ही बन गया। वो खुद खोया तो जीवन रहा। धरती में इतना खोई कि धीरे धीरे मैं आसमान हो गई। नीत्से ने लिखा था कि जिन वृक्षों को आसमान छूना हो, उनको अपनी जड़ों को जमीन में बहुत गहरे ले जाना होता है। जो जमीन में जड़ें गहरी नहीं ले जा पाते, वो कभी आसमान को भी स्पर्श नहीं कर पाते। लोग आसमान में उड़ना चाहते हैं, वो आसमान होना नहीं चाहते। उड़ने के लिए उनको लगता है जमीन छोड़ दें, लेकिन जमीन में उतर जाइए। धरती में खोए अपने को मिटा दें, एक बीज की तरह। धरती में इतना खोई कि मैं आसमान। आसमान क्या है? लिमिटलेस, अनादि अनंत हमारा होना। ऊंचाई उन्हीं को उपलब्ध होती है जिनके जीवन में कोई नीचाई जैसी चीज रह नहीं जाती। धरती हमको पोषण देने वाली एक प्रक्रिया भी है, वो निम्नता नहीं है। धरती के साथ ही जो लयबद्ध हो जाएगा, उसमें पूरी तरह बीज की तरह खोएगा, वही एक दिन आसमान होना भी जान पाता है। अभिशाप बीन कर जीवन की राहों से मैं वरदान हो गई। वरदान मांगा नहीं जाता, वरदान हुआ जाता है। ये शब्द यही कह रहे हैं, मैं वरदान हो गई। लोग कहते हैं मुझे वरदान दो, गुरु से वरदान मांग रहे हैं, ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं, अस्तित्व से। क्यों? लगता है कोई वरदान देगा। वरदान कोई देता वेता नहीं। पहले जीवन के पथ पर जो अभिशाप फैले पड़े हैं, उनको बीनो तो, उनको उठाओ तो। और जब जीवन के पथ से हम अभिशाप बीनते हैं, तो अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बीन देते हैं। सड़क पे कांटे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, उनको जब हम हटाते हैं तो अपने लिए ही नहीं हटाते, दूसरों के लिए भी हटा देते हैं। उनका भी पथ प्रशस्त हो जाता है। ये वरदान की स्थिति हो गई। जब पथ पर अभिशाप न रहें, तो जो स्थिति होती है वो वरदान की स्थिति होती है। लेकिन अभिशाप हटें, इसके लिए अभिशाप की पहचान चाहिए। अभिशाप है बाधा, अभिशाप है अटकाव, अभिशाप है जो द्वंद्व की सारी स्थितियां हैं, वो अभिशाप भेद की स्थितियां हैं। उन सबको बीन डालना है। जब आप उन सबको बीन डालते हैं, अपने जीवन से निकाल देते हैं, उनको छांट देते हैं, तो तुम वरदान बन जाते हो। मैं वरदान हो गई। हर कोई वरदान हो जाए। अब कोई अलग से वरदान की जरूरत नहीं। कहाँ वरदान? वरदान मांगना यानी कि हमने अभिशापों को पहचाना ही नहीं, और पहचाना नहीं तो उनको बीना नहीं।
ये हर व्यक्ति की संभावना है। वरदान होना है, मांगना नहीं। और उसकी प्रक्रिया यही है कि जीवन के पथ पर जो भी अभिशाप है, जो भी अटकाव है, उसको बीना जाए, हटाया जाए। अनहद के मंदिर में दिए सी जलती रही। अनहद एक जो असीमता है, लिमिटलेस है, जिसकी कोई हद नहीं है, उसी के मंदिर में हम सब रह रहे हैं और उसी में हमको जलना है। दिया तो एक प्रतीक है, यानी कि अपने को प्रकाशित करना है उस असीम में। क्षर और अक्षर में शाश्वत के सुवासित अर्थ सी ढलती रही। क्षर यानी कि जो ट्रांजिएंट है, चेंजिंग है। अक्षर जो इटर्नल है, जो चेंजलेस है। दोनों में जो ये अनंत है, इसका जो एसेंस है, फ्रेग्रेंस है, इत्र है, उसकी तरह हमको घुल जाना है। ना हमको ट्रांजिएंट से उलझना है, क्षर से, ना हमको अक्षर से। दोनों में ढल जाना है, उतर जाना है, घुल जाना है। यूं ही जलते ढलते शून्य का परिधान हो गई, जाने कब मैं अंतर्ध्यान हो गई। तो जब हम ये अनहद के मंदिर में दिए से जल जाते हैं, क्षर, अक्षर, ट्रांजिएंट, इटर्नल, इन सब के बीच परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, इनमें जीवन के अर्थ की तरह ढल जाते हैं, तो शून्य का परिधान, यानी कि परिधान वस्त्र है। तो हम ये जो हमारी बीइंग है, ये एक वस्त्र की तरह है, लेकिन ये वस्त्र उस शून्य का है, उस नथिंगनेस का है। हमको यही रियलाइज हो जाता, हमको यही पता चल जाता है कि हमारा होना कुछ भी नहीं है, बस एक वस्त्र है जो उस शून्य ने ओढ़ लिया है। उस इटर्निटी ने इस क्षण में इसको बस ऐसे धारण कर लिया है। और ये ज्ञान फिर हमको अंतर्ध्यान कर देता है, फिर हमको विलीन कर देता है, फिर हम उस शून्य में खोने की तरफ बढ़ जाते हैं बोध के रूप में। तो ये सारे शब्द थे और इसमें आज के जितने भी प्रश्न थे सबके उत्तर थे।